दोस्तों, क्या आप भी ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप किस भगवान को मानते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हम सभी अपने अपने धर्म और मान्यता के अनुसार ही अपने ईश्वर की आराधना करते हैं। जहाँ हिंदुओं से जुड़े देवी देवताओं और उनकी शक्तियों से जुड़ी कहानियाँ तो हम अक्सर सुनते हैं। यही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो कि उनके नबी और योद्धाओं से जुड़ी हैं, जिनके पास बहुत सी शक्तियाँ थी। ऐसे में आप अक्सर सोचते होंगे कि आखिर ईसाई धर्म को बनाने वाले जीसस क्राइस्ट के पास भी शक्तियाँ थी या नहीं, और अगर वो सच में भगवान के बेटे थे तो उनके पास तो शक्तियाँ होनी ही चाहिए। और अगर उनके पास शक्तियाँ थी तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए उन शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो चलिए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। लेकिन उससे पहले हमारे नए दर्शकों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है ईसा मसीह। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रोफेट की परंपरा का एक प्रोफेट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या येशुआ कहते थे, परंतु अंग्रेजी उच्चारण में ये जेशुआ हो गया। यही जेशुआ बिगड़कर जीसस हो गया। तो उनकी शक्तियों के बारे में जानने से पहले हमें उनके जन्म के बारे में जानना पड़ेगा। यूं तो ईसा मसीह के जन्मदिन को लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक सबसे प्रचलित कहानी है कि उनका परिवार नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता नाजरत से जब बेथलहेम पहुंचे तो वहां एक जगह पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थी। मरियम योसेफ नामक बढ़ई की धर्म पत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियां वहां आकर उन्हें मसीहा कहा और ग्वालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुंचा। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थी और उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं कि विवाह के पूर्व ही वो परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ या योसेफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद यूसुफ गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बेथलेहम नामक गाँव में आकर रहने लगे और वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। परंतु वहाँ के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वे मिस्र जाकर रहने लगे थे और बाद में जब ईसा पूर्व हेरोद का निधन हो गया तो वे पुनः बेथलेहम आए और वहाँ पर 6 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर वे वहाँ से पुनः नाजरेत में बस गए थे। जो भी हो, ये तो सिद्ध होता ही है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बेथलेहम में ईसा का जन्म हुआ था। अब वे बेथलेहम क्यों गए थे ये रहस्य बना रहेगा कि फिर जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करते हुए बताया गया है। ईसा मसीह खुद यहूदी ही थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वे कहां चले गए ये कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उनकी उम्र का कोई जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। उनकी असल कहानी तब प्रारंभ होती है जबकि वे 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना यानी जॉन नामक संत से बपतिस्मा यानी कि दीक्षा लेते हैं और फिर वे लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न होते हैं और जब वे नबुवत का दावा करते हैं तो यहूदियों के कट्टरपंथियों में इसको लेकर रोष फैल जाता है। हालांकि जनता के बीच वे लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता ये मानने लगी थी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था, जिसने पिलातुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता था। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से परतंत्र है और वे 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे ऐसे मसीहा का जो उन्हें इस गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब 27 ईसा में यूहन्ना बपतिस्ता ये संदेश लेकर बपतिस्मा देने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई और वे उम्मीद करने लगे कि मसीहा शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषा में उपदेश देना और लोगों की सहायता करना ये संकेत दे गया कि यही मसीहा है। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई थी।
हालांकि ईसा मसीह कहते थे कि मैं मूसा के नियम तथा नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मानने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में आया तो करते थे, किंतु वो यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते थे। वो शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते थे और नैतिकता को ही धर्म का आधार मानकर उसी को अपेक्षाकृत अधिक महत्व देते थे। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने उन्हें नबी मान लिया। तब ईसा ने ये प्रकट किया कि मैं ही मसीहा हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुनकर उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किए। ये 12 शिष्य थे पीटर, एंड्रयू, जेम्स यानी जबेदी का बेटा, जॉन, फिलिप, बर्थोलोमियो, मैथ्यू, थॉमस, जेम्स, अल्फायूस का बेटा, संत जुदास, साइमन द जिलोट, मत्ती याह। स्वर्ग के राज्य के इस संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध उत्पन्न हुआ। वे समझने लगे थे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वो एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वे इसे यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। फिर ईसा मसीह एक दिन 1:29 ईसा में गधी पर सवार होकर यरूशलेम पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया और वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं उन्हें दंडित करने का षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं कि उनके एक शिष्य जुदास ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यहूदियों की महासभा में उनको इसलिए प्राण दंड का आदेश दिया गया क्योंकि वे ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते थे। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने दबाववश यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह न भड़के, इसलिए उन्होंने ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दे दिया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस उठाने को कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले जहां पर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईसा मसीह कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि सच में वो भगवान के पुत्र थे। दोस्तों, आप सभी सोचते होंगे कि ईसा मसीह ने कोई बड़े जादू नहीं किए और ना ही अपनी शक्तियों से खुद को बचाया और इतना दर्द सहा, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था कि उनके पास स्वर्ग का राज्य स्थापित करने की शक्ति थी, लेकिन वो ऐसे ही इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं। उसके लिए उन्हें हमें परमात्मा से मिलने के लायक बनाना होगा। अब क्योंकि वो स्वयं परमात्मा के पुत्र थे, इसलिए उनके पास ये शक्ति थी कि वो हमें इस लायक बना सके। वो चाहते तो खुद को बड़ी आसानी से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि वो हमें बता सके कि वो भी हमारे में से ही एक हैं। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी ताकि हम उनके बताए रास्तों पर चल सकें। यूँ तो आप सभी जानते हैं कि शराब पीना गलत है, लालच करना गलत है, किसी गरीब को परेशान करना गलत है, लेकिन फिर भी आप ज्ञान होने के बावजूद आप ये सभी चीजें करते हैं। लेकिन अगर आप यीशु प्रभु की शरण में जाओगे और उनसे प्रार्थना करोगे कि वो इन बुरी आदतों को आपसे छुड़ा दे, आपको उन आदतों को छोड़ने की शक्ति देंगे। यीशु की सबसे बड़ी शक्तियाँ उनके बताए वो रास्ते हैं जिन पे चलकर हम इस दुनिया में भी स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।